हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में अपना फर्स्ट एजेंट बनाया था ओपनएआई एसडीके के फ्रेमवर्क को यूज़ करके। तो आज हम मल्टीपल एजेंट बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम उस फोल्डर को खोल लेते हैं जिसमें हमारा यूवी पैकेज इंस्टॉल है और यहाँ पर cmd कर लेते हैं और कोड स्पेस डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद Ctrl+J को दबाएंगे। यहाँ पर इन दोनों कीज को दबाने से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ ऐसे करना नहीं है, हमारे पास सब कुछ इंस्टॉल है। नहीं है तो अगर आपको कोई मसला है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं अपनी डिपेंडेंसीज। ये दोनों ही हमें चाहिए था, ये दोनों इंस्टॉल है। तो हम अपना कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम एजेंट्स की क्लास से इंपोर्ट करवाना है एजेंट को, रनर को और एसिंक ओपनएआई को। यहाँ पे सजेस्ट भी हो रहा है और ओपनएआई चैट कंप्लीशन यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है agents.run में से from agents.run import run config को इंपोर्ट करवाना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गैप का मसला हो गया। इंपोर्ट करवाने के बाद अब हमने इंपोर्ट OS करना है from .env इंपोर्ट करवा लेंगे हम load .env को। ये इंपोर्ट करवाने के बाद इसको कॉल कर लेते हैं .env कॉल कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद नेक्स्ट हमने API की कॉल करनी है। API की को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पर पहले वेरिएबल बना लेती हूँ। ये सब कुछ हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर env की फाइल एक क्रिएट है। अगर नहीं क्रिएट करना आती तो आप इसको इस तरह क्लिक करें, फाइल पर जाएं और env की फाइल क्रिएट .env लिख दें। लेकिन मेरे पास क्रिएट है तो यहाँ पर मैं जाकर यहाँ पे लिख दूंगी, वेरिएबल बनाऊंगी जेमिनी API की का। इसके अंदर API की चाहिए जो AI स्टूडियो। जैसे ही आप गूगल AI स्टूडियो सर्च करेंगे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से गेट API की के बाद क्रिएट API की। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाए वो दे देते हैं। देने के बाद क्रिएट कर देंगे API की। ये जनरेट हो रही है। जनरेट होने के बाद अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से VS कोड पे पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अपनी वापस main.py की फाइल में आके अब इस वेरिएबल को इस वाले वेरिएबल के बराबर करेंगे। तो उससे पहले हमें os.get लगाना पड़ेगा, os.get.env, ताकि ये फाइल कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जेमिनी API की ये लिखेंगे विद इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट बना लेते हैं। क्लाइंट को बराबर करेंगे एसिंक ओपनएआई के बराबर करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले देना है API की। कौन सी देंगे आप, जेमिनी, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट देना है बेस URL। अब हम कहाँ से लाएंगे, आपने ब्राउजर पे जाना है और आपने यहाँ पे सर्च करना ओपनएआई कंपैटिबिलिटी। मैंने सर्च करा हुआ है, इसलिए सर्च करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, ओपनएआई कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर आप अपनी ओपनएआई की को यहाँ पर अपना बेस URL को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद VS कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हमने बनाना है मॉडल बना लेते हैं। मॉडल को बराबर करेंगे, बस क्लास कर दी है हमने ओपनएआई चैट कंप्लीशन की। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है मॉडल। कौन सा मॉडल यूज करेंगे हम, जेमिनी 2.0 फ्लैश। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना था, तो इस तरीके से आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। वैसे यहाँ पे सर्च करने पे मुझे मिला नहीं था ये, तो मैंने इसको खुद से टाइप कर लिया। नेक्स्ट आपने लिखना है ओपनएआई का क्लाइंट कौन सा यूज करें हम, तो हम यूज कर रहे हैं
ये वाला क्लाइंट जिसके अंदर मैं बेस यूआरएल और एपीआई की दे चुकी हूँ, तो आपने इस वेरिएबल को इसके बराबर कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग करना है। कॉन्फ़िग का वेरिएबल बनाओगे और उसको बनाने के बाद यहाँ पर इसको रन कॉन्फ़िग के बराबर करना है। रन कॉन्फ़िग के बराबर करने के बाद सबसे पहले हमें इसके अंदर देना है मॉडल, जो कि हमारा मॉडल के बराबर है। अब ये मॉडल कहाँ से आया, ये मॉडल हमारा वेरिएबल है और ये वाला जो मॉडल है ये हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, हमने इसके बराबर कर दिया। अच्छा, यहाँ हम कॉमा लगाना हम भूल गए। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट हमें देना है मॉडल प्रोवाइडर कर देते हैं। मॉडल प्रोवाइडर कौन सा है हमारे पास, क्लाइंट। कौन सा क्लाइंट, ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लेना है हमारे ट्रेसिंग हम इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं, डिसेबल ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िग भी बन गया। अब हम अपना मल्टीपल एजेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहला एजेंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एजेंट 1 इज इक्वल्स टू, एजेंट की क्लास के बराबर करते हैं इसको, और इसको यहाँ पर हम दे देते हैं सबसे पहले नेम। हर एजेंट के अंदर हमें नेम कंपलसरी देना है, तो इसको मैं बना देती हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। और नेक्स्ट मुझे इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, एक है प्रॉम्प्ट देना है इसको मुझे, तो मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ यू आर फ्रंट एंड डेवलपर, you are able to solve the queries about Next.js, React, HTML, CSS और etc लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये क्या क्या काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, एजेंट का काम हमारे पास हो चुका है, एजेंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमने सेकंड एजेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एजेंट 2 लिखकर इज इक्वल्स टू एजेंट के करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, वही नेम वही सब कुछ देना है। तो अब यहाँ पर मैं इसको फ्रंट एंड डेवलपर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बैक एंड डेवलपर। ठीक है, बैक एंड डेवलपर हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी प्रॉम्प्ट ठीक कर लेते हैं, यू आर बैक एंड डेवलपर, यू आर एबल टू सॉल्व द क्यूरीज अबाउट, लिख देते हैं हम पाइथन डेटाबेस APIs लिख देते हैं और उसके बाद हम etc कर देते हैं, ये CSS हटा देते हैं। ठीक है, इसको पता चल गया इसका बैकएंड में क्या काम है। 2 एजेंट बन गए। अब ये नहीं कि हम एक रनर बनाएंगे और दोनों ही एजेंट को उसमें रन करेंगे। 2 एजेंट है तो 2 रनर, इसलिए 2 रिजल्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ result 1 इज इक्वल्स टू, रनर की क्लास के बराबर कर रही हूँ, रनर डॉट, हम रन सिंक्रोनियस काम करें तो रन सिंक। अच्छा, इस कोड में मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ क्योंकि आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है एजेंट वाली, जिसके अंदर ये कोड मैंने इजी वे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया था। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे जल्दी तो आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो रन सिंक करने के बाद हम अपने उस एजेंट को कॉल करेंगे जिसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो पहले मैं एजेंट 1 को यहाँ पे कॉल करती हूँ। ठीक है, एजेंट 1 कॉमा लगाएंगे, वहां पे हमारे पास एक ही एजेंट होता था तो हमने एक एजेंट लिख के कॉमा लगाते थे। तो मैं यहाँ पे पहले वाले एजेंट से बात करना चाह रही हूँ, उसको इनपुट देना चाह रही हूँ, तो मैंने एजेंट 1 लिख दिया। यहाँ पर मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे देती हूँ कि टेल मी अबाउट Next.js राउटिंग कर लेते हैं। ठीक है, Next.js राउटिंग, तो ये मुझे राउटिंग के बारे में आंसर करेगा। कॉमा लगाएंगे और कॉन्फ़िग को कॉल करेंगे, रन कॉन्फ़िग
इज इक्वल्स टू कॉन्फिग। ठीक है, अब ये कॉन्फिग कहाँ से आया, ये वाला स्मॉल कॉन्फिग, ये वाला हमारे पास ये वेरिएबल है। ठीक है, हमने इसके बराबर कर दिया, कॉमा लगाया, हमारे पास एक रिजल्ट बन गया है। अब मैं इसको यहीं से कॉपी करती हूँ, मुझे दूसरा भी इसी तरह रिजल्ट बनाना है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देती हूँ, रिजल्ट टू एजेंट टू। यहाँ पे क्या हुआ, गौर से देखें, फर्स्ट एजेंट उसका फर्स्ट रिजल्ट वाला पूरा रनर सिंक और सारी चीजें फर्स्ट एजेंट के लिए। सेकेंड एजेंट हमने बनाया है तो उसका रिजल्ट भी हमने रिजल्ट टू के नाम से अलग से बनाया है। एक ही रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे एजेंट टू करके नहीं दे सकती। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक एजेंट को हमने रिजल्ट देना इस तरीके से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रिजल्ट वन डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, और इसके बाद मैं सेकंड चीज प्रिंट रिजल्ट टू डॉट फाइनल आउटपुट। अगर ये हमारा पूरा कोड अच्छे से हो चुका है, अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस से मैं एक दफा समझा देती हूँ। हमने एक एजेंट वन बनाया, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही एजेंट होता था। अब हमने एजेंट वन बनाया, एजेंट टू बनाया, तो हमें उन दोनों का एक ही रिजल्ट में दोनों एजेंट नहीं दे सकते, तो इसलिए एजेंट वन के लिए अलग से रिजल्ट बनाया जिसके अंदर मैंने एजेंट वन को पास किया है। तो ये मेरी जो इनपुट है, जो मेरी क्यूरी है, वो इसके पास जाएगी। एजेंट टू का भी सेम ही यही है। इसके लिए जो मैंने पूछा है सवाल एजेंट टू से पूछा है, तो वो एजेंट टू वाला आंसर करेगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये होगा हमारे पास मल्टीपल एजेंट। तो हम इसको रन करते हैं, यूवी रन और फाइल का नाम क्या है, main.py। तो ये हमारे पास आ चुका है पूरा का पूरा। अच्छा, हमने ज्यादा चीजें पूछी थी ना, 2 चीजें एक साथ पूछी थी। तो UV run main.py किया था, तो उसने सबसे पहले कहा है लेट्स डाइव इनटू Next.js राउटिंग। उसने पहले Next.js के बारे में आंसर किया। आंसर करने के बाद अच्छा, दोनों में हमने Next.js राउटिंग पूछ लिया था गलती से, तो बैकएंड में हमें पूछना चाहिए था, बैकएंड में हम इससे पूछ लेते हैं टेल मी अबाउट, तभी तो ये दो आंसर दे रहा है। तो हम लिख देते हैं टेल मी अबाउट पाइथन स्ट्रिंग कास्टिंग। ठीक है, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग कास्टिंग होती है उसके बारे में हमने इससे क्वेश्चन कर लिया है। अब करके देखते हैं, एक्चुअली दोनों में सेम हो गया था तभी ये इतना लंबा आंसर दे रहा है। एक सेकेंड, तो ये आ चुका है। यहाँ पर हम वापस से देते हैं UV run main.py। सो ये हमारे पास आ चुका है सब कुछ। अब हम देखते हैं हमने कहाँ से क्वेश्चन किया था, ऊपर है थोड़ा, तो मतलब 2 क्यूरीज दी थी ना, इसलिए इतना लंबा इसका आउटपुट आया। मैंने यहाँ पर दिया है इसको UV run main.py। ये देने के बाद यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। ये हमारे पास ये UV run main.py यहाँ पे हमने दिया था। उसने पहले हमें Next.js के अंदर राउटिंग, यहाँ पर SEO तक उसका Next.js का खत्म हो चुका है। यहाँ से उसने हमें आंसर दिया, ओके लेट्स डाइव इनटू पाइथन स्ट्रिंग कास्टिंग आल्सो नोन एज स्ट्रिंग कन्वर्जन। सो ये सारी चीजें उसने हमें दी है। देखें, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा पाइथन का उसने हमें डिफाइन किया है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।